तो स्क्रीन दिख रही है ना? मैं ये बता रहा था। दिख रहा है। मैं ये बता रहा था कि इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है राउटिंग का, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले वाले केस में जो हमने इससे पहले वाले सिनेरियो पढ़ा था जहाँ पे एक राउटर था, उस राउटर से सारे नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड थे, है ना। ये वाला नेटवर्क भी उससे कनेक्टेड था और ये वाला नेटवर्क भी उससे कनेक्टेड था, तो वो डायरेक्टली मतलब उसको राउटर को पता चल जाता था डायरेक्टली कि कौन से वाले पोर्ट पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है ना, क्योंकि उसके पास डिफॉल्ट गेटवे की एंट्री होती थी कि ये वाला पोर्ट इसका डिफॉल्ट गेटवे है, यानी ये वाला पोर्ट इस वाले नेटवर्क से कनेक्टेड क्यों? है ना। ठीक है। हाँ, तो प्रिया नहीं आएगी अभी, मना कर दो। तो फिर मैं क्या बता रहा था। हाँ, मैं ये बताता राउटर डिफॉल्ट से गेट। डायरेक्टली, हाँ राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड थे पहले वाले केस में, इसी से ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड था, है ना। और इसी से ये वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड था, तो क्या होता था, और हम यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे भी सेट करते थे नेटवर्क का। तो इस राउटर को पता होता था कि इस वाले पोर्ट पे ये वाला डिफॉल्ट गेटवे है, इसका मतलब इस वाले पोर्ट पे ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, इस वाले पोर्ट पे ये कोई दूसरा डिफॉल्ट गेटवे है, यानी इस वाले पोर्ट पे कोई दूसरा नेटवर्क कनेक्टेड है उस डिफॉल्ट गेटवे का जो नेटवर्क होगा, है ना। इसी तरह से तीसरे वाले पे ये डिफॉल्ट गेटवे सेट किया हुआ है हमने, यानी इस वाले पोर्ट पे, इस वाले इंटरफेस पे ये वाला नेटवर्क कनेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राउटर्स के डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दूसरा राउटर आ रहा है बीच में, दूसरी कंपनी का जो राउटर हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस राउटर को पता नहीं है कि डायरेक्टली कौन से वाले इंटरफेस पे, समझ रहे हो कि कौन से वाले इसके इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क है ना। और ये एक तरह से सिक्योरिटी भी मेंटेन कर रहा है, अगर राउटर को सब पता हो जाएगा तो राउटर डायरेक्टली कनेक्ट कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन हम्म एक कंपनी एक हम्म कंपनी का एक कंपनी का राउटर दूसरे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाए, इसीलिए हमने दो राउटर लिए हैं अलग अलग। सिक्योरिटी भी मेंटेन कर रहा है ये साथ के साथ, ठीक है। कि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा हो पाएगा, पहले इसकी रिक्वेस्ट इस राउटर पे जाएगी, फिर ये राउटर इससे अपने मतलब नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक। पहली चीज, तो इस राउटर को ये तो नहीं पता कि कौन से पोर्ट पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है ना। तो हमें बताना पड़ेगा राउटर को, समझ रहे हो। सिनेरियो समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है यहाँ पे, पहले वाले इससे जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था एक राउटर, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या पता लग गया। बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी। नहीं नहीं। ठीक, मुझे एक बार ना फिर से बताओ, मैं हाँ मैं दोबारा कंफ्यूज हो बताता रहा हूँ ये जो हूँ। हाँ, दूसरे सुन सुन नेटवर्क बस सुन, पे। तुम रिपीट कर ध्यान दो से। थोड़ा हाँ, धीरे। बताता। यहाँ पे पहले क्या था, एक राउटर था, उससे एक और नेटवर्क कनेक्टेड था, उसी से एक और नेटवर्क कनेक्टेड था, और हर पोर्ट पे हमने उस नेटवर्क का, जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझो कि ये वाला नेटवर्क है इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड FA00 पे, और हमने, जैसे कि तुम्हें पता है कि राउटर खोल के हमने यहाँ पे FA00 में डिफॉल्ट गेटवे सेट किया है। तो राउटर को पता है कि FA00 पे ये वाला डिफॉल्ट गेटवे सेट है, इसका मतलब इस वाले पोर्ट से जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो ये पर्टिकुलर नेटवर्क है जो ये डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन कर रहा है, ठीक। समझ आई इतनी चीज। ओके ओके। हाँ, तो आगे। राउटर को, उस वाले केस में राउटर को पता होता था कि उसके कौन से पोर्ट से कौन सा नेटवर्क है, पहली चीज, ठीक है। और उस केस में राउटर नेटवर्क उस मतलब उन डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाता था क्योंकि वो उसी के अंडर थे, दूसरी चीज, ठीक है। ये दो चीजें हैं जो याद कर मतलब समझने वाली है। पहला कि उसको पता रहता था कौन से पोर्ट से कौन सा नेटवर्क है और इसीलिए वो उनसे कनेक्ट कनेक्ट या कम्युनिकेट कर पाता था। ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंपनी का राउटर है, इस राउटर को नहीं पता कि इसके कौन से पोर्ट पे कौन सा नेटवर्क है, क्योंकि ये राउटर से कनेक्ट हो रहा है ना, किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है।
ठीक है ठीक है, ठीक है, वो फास्ट जहां इथरनेट से इसको, नहीं कनेक्टेड है। हाँ नहीं, फास्ट ईथरनेट से भी होता तब भी उसको नहीं पता लगता। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों राउटर को फास्ट ईथरनेट से भी कनेक्ट करता, तब भी राउटर को थोड़ी पता था कि उससे जो कनेक्टेड है वो कौन सा नेटवर्क है। उससे तो राउटर कनेक्टेड है ना, नेटवर्क थोड़ी कनेक्टेड है। हाँ 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 हाँ, ठीक है हाँ। समझ रहे हो ना? यहाँ पे हम्म। मैंने डिफॉल्ट गेटवे सेट ही नहीं किया किसी नेटवर्क का। यहाँ पे तो मैंने इसका पब्लिक आईपी दिया है, जो जिससे वो नेटवर्क से, इससे राउटर से कनेक्ट हो रहा है। समझे? हाँ हम्म। हाँ। तो राउटर को नहीं पता कि कौन से, देखो मैं इसको अच्छे से एग्जांपल बनाता हूँ एक और। हाँ, तो एक मिनट। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मान लो मैं एक और राउटर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक और मैं राउटर ऐड कर देता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पे एक और राउटर कनेक्ट कर दिया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल। और मैंने इसको भी, सॉरी, इसको भी मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो इस राउटर का भी अपना कोई नेटवर्क है, वो मैं नहीं बना रहा। मतलब मान लो इसका भी कोई नेटवर्क है, उससे भी कोई नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि अब ये राउटर है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ एक नेटवर्क है, ये वाला, ठीक है, जो एक्चुअल नेटवर्क है। बाकी इससे राउटर कनेक्टेड है। तो इस वाले राउटर को नहीं पता ना कि कौन से वाले पे कौन सा नेटवर्क है। मतलब इसको, राउटर को अभी नहीं पता कि इस पे, इस वाले पे 2.2 मतलब 2.0 वाला नेटवर्क है या फिर इस वाले पे 2.0 वाला नेटवर्क है। समझ रहे हो? समझ में ही दिक्कत क्या है, कि राउटर को नहीं पता भाई यस। कि अगर राउटर के पास 2.0 वाला आता है तो मैं इस वाले पे भेजूं या इस वाले पे भेजूं। समझे? अब दिक्कत समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आ गई आ गई। हाँ, तो चित्रा समझ में आई? हाँ ठीक। और कंगन, हाँ दिव्यांश, हाँ। हाँ ठीक। तो ये दिक्कत आ रही थी सामने, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया, ठीक। शुभम, अब मतलब पहले वाले केस में राउटर को अपने पोर्ट्स नोन होते थे, इसमें नहीं हाँ, पता कि किस तरफ दे, पोर्ट्स, मतलब किस तरफ हाँ ट्रांसफर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्योंकि उसकी, उससे उसके पोर्ट पे कोई डिफॉल्ट गेट पे कनेक्टेड नहीं, मतलब कोई डिफॉल्ट गेट पे कॉन्फ़िगर नहीं है, कोई नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए उसको नहीं पता ना कि, इस वाले राउटर को पता है, इस वाले राउटर को पता है कि हाँ, कि मेरे से कनेक्टेड ये वाला नेटवर्क है। लेकिन इस वाले राउटर को इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता, और इस वाले राउटर को इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता। समझ रहे हो? इनको अपने अपने नेटवर्क के बारे में पता है। सिंपल, ठीक है। तो हमें राउटर को बताना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हारे पास 2.0 से रिलेटेड कोई पैकेट आता है तो तुम्हें इस वाले पे भेजना है या फिर किसी और पोर्ट पे भेजना है, ठीक है। तो होगा क्या कि हमें डिफाइन करनी पड़ेगी ये चीज कि इस वाले पे भेजो या फिर इस वाले पे भेजो। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखो, दो तरीके से डिफाइन होता है वो। पहला होता है स्टैटिक, स्टैटिक राउटिंग। अरे यार, इससे अच्छा तो लिख देते। पहला होता है स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। और दूसरा होता है RIP प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका फुल फॉर्म तो मेरे को भी नहीं पता, देख लेता हूँ अभी। RIP, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब देखो है क्या अच्छा, तो ये जो कि, स्टैटिक हाँ और आरआईपी, ये दोनों एक्चुअली किस लिए यूज करते हैं? बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अभी आगे बताऊंगा, पहले मैं टाइप बता रहा हूँ। ये इसीलिए जैसे मैंने बताया था ना,
जैसे मैंने अभी बताया था ना, सिनेरियो समझाया तो था कि किस लिए यूज करते हैं, कि राउटर को पता नहीं है कि कौन सा मतलब अगर 2.0 से नेटवर्क है। रिलेटेड कोई नेटवर्क आ रहा है तो मैं इस वाले पोर्ट पे ट्रांसफर करूं या फिर दूसरे किसी राउटर पे हम्म, ट्रांसफर करूं, समझ रहे हो? तो वो मेरे को बतानी पड़ती है, तो उसको राउटिंग कहते हैं। तो वो दो तरीके से होती है, एक स्टैटिक राउटिंग और एक आरआईपी, जिसको डायनेमिक राउटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। हम्म, अब इनमें डिफरेंस क्या होता ठीक है? है। स्टैटिक राउटिंग में देखो, यहाँ पे देखो कि स्टैटिक राउटिंग यहाँ पे हम सेट करते हैं राउटिंग, ठीक है, इधर कन्फिग राउटर में जाके कन्फिग, जहाँ पे हम इंटरफेसेस को देते थे उसी के ऊपर स्टैटिक या आ रही थी, ठीक है, इधर हम सेट करते हैं। तो स्टैटिक के केस में हम डिफाइन करते हैं कि ये वाला नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क है, उसका सबनेट मास्क ये है, और उसको नेक्स्ट हॉप मतलब मेरे को अगर इस वाले राउटर पे अगर उससे रिलेटेड कोई पैकेट आता है तो उसको कौन से वाले राउटर पे भेजना है, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन से पे भेजना है, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ। एक बार फिर समझ से गए? नेक्स्ट हॉप। दोबारा समझाता हूँ कि ये वाला नेटवर्क है, ठीक है, ये उसका सबनेट मास्क है, और ये वाला पैकेट अगर इस पे मतलब मेरे पास आएगा तो मैं उसको नेक्स्ट किस पे फॉरवर्ड करूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो इससे कम्युनिकेट कर नहीं सकता। डायरेक्टली मैं, ये वाला राउटर कह रहा है कि मैं डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मैं किससे कर सकता हूँ, मैं किसको भेजूं जो उससे उस तक मेरे को पहुंचा पाए। समझे? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? हाँ हाँ, हो गया हो गया। चित्रा समझ में आया? दिव्यांश बताओ, सब बताओ। यस यस। राउटिंग समझ में आ गई क्यों करते हैं? पहली पहली तो ये देखो कि क्यों क्यों करी राउटिंग, इसीलिए करी क्योंकि राउटर को पता नहीं है डायरेक्टली क्या है, कौन सा नेटवर्क कहाँ पे है। दूसरा, हमें बताना पड़ेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं उसको ये स्टैटिक राउटिंग से कि ये वाला नेटवर्क है। जैसे देखो, मेरे को इस वाले राउटर पे सेट करना है इस नेटवर्क के बारे में, ठीक है, तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इस वाले नेटवर्क को ऐड कर रहा हूँ 172.31.2.0, यही तो है इस नेटवर्क की आईडी, इस पूरे नेटवर्क की आईडी यही है ना। मैंने बताया था जीरो नेटवर्क डिफाइन करता है, हम्म, ठीक। इसका सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। वो हमने सबनेट मास्क डाल दिया जो भी है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट हॉप बता दिया, नेक्स्ट हॉप मतलब कौन सा आईपी एड्रेस है जिस पे मेरे को भेजना है। मतलब देखो, हमने इस राउटर का भी तो कुछ पब्लिक इधर साइड दिया था, मतलब इस इसका राउटर भी, को भी इसका तो खुद मैंने का एड्रेस। खुद को मैंने, इसको भी तो मैंने, इस वाले इंटरफेस को भी तो मैंने आईपी एड्रेस दिया था। तो वही मेरा नेक्स्ट हॉप की तरह काम करेगा, कि मेरे को इससे मतलब इसको, इस राउटर को अपने नेक्स्ट डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी के बारे में तो पता होगा ना, कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये है भाई। हम्म, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ। तो हमने डाल दिया 10.0.0.2 जो कि इसका है नेक्स्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे 10.3 भी होता मान लो किसी राउटर पे, तो हम उसके नेटवर्क को भी स्टैटिक में ऐड करते और उसको नेक्स्ट हॉप देते 2.3, समझ रहे हो? जो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा राउटर बनाया था, तो उसके लिए भी हमें ऐड करना पड़ता अलग नेटवर्क के लिए, समझ रहे हो? इस तरह से, और फिर यहाँ पे ऐड कर दोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि अगर इस नेटवर्क पे भेजना है तो वाया इधर से भेजो, मतलब इसको भेजो पहले, नेक्स्ट हॉप ये है हमारा। मेरे ख्याल से अब हम्म, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे को इसको भेजना मतलब है शायद स्टैटिक तो हम राउटिंग में अपने को इस पहले राउटर से। को हम बता, हाँ, हमको पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि हम्म, इस राउटर को अगर इससे कम्युनिकेट करना है तो पहले भाई इसको भेजो, तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप ये है, फिर आगे ये ट्रांसफर करेगा, ये देखेगा। हाँ, मैं बताता हूँ हम आरआईपी। तो दूसरे वाले राउटर के लिए भी फिर यही चीज हाँ, कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमें दूसरे वाले राउटर को, देखो दूसरे वाले राउटर को अपना तो पता है, लेकिन दूसरे वाले राउटर को इसका नहीं पता, तो मैं इसके भी स्टैटिक में जाके इसकी एंट्री करूंगा 1.0 वाया 10.0.0.1, यानी ये, शुभम, ठीक अगर है। हम किसी मल्टीपल एक राउटर्स, बोलो बोलो, कोई भी बोल तो दो यार। बोल, इस तरह बोल ले। कितना अरे मैं ही बोलो? बोलती हूँ। अरे मैं ये कह रही थी कि अगर एक अच्छा, ही हम बोलो। पीसी की असाइन कर देंगे काम कर जाएगा ना। क्या? दोबारा बोलो, यहाँ पे स्टैटिक
जहाँ पे स्टैटिक में हम जो वो दे रहे हैं, इसका एड्रेस दे रहे हैं, इसको, जब राउटिंग कर रहे हैं तो हाँ हाँ, अच्छा, ये जो हम तो पहले ही इधर हाँ दे रहे हैं। हाँ, तो हम्म, इनमें से जितने भी पीसीज जो कनेक्टेड है किसी एक का भी दे सकते हैं ना। नहीं, हम नेटवर्क का एड्रेस देंगे। नेटवर्क एड्रेस है यहाँ पे। नेटवर्क अच्छा एड्रेस नेटवर्क। देखो, जो भी एड्रेस है, जैसे ये एड्रेस है, तो इसके हम्म। इसके होस्ट एड्रेस को 0 से चेंज कर दो, तो वो बन ओके। जाएगा नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, तो 2.0 हमारा नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, तो शुभम, अगर वो उसका, मल्टीपल राउटर्स हाँ रहेगा तो फिर next- अगर मल्टीपल हाँ राउटर्स रहेगा तो हाँ, मल्टीपल नेक्स्ट हॉप्स कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे इससे एक और राउटर कनेक्टेड होता, तो तो एक हम और उसके स्टैटिक आईपी फिर। उसके हाँ, उसके नेटवर्क के लिए, जो उस वाले राउटर से कनेक्टेड है नेटवर्क, उसके नेटवर्क के लिए हम यहाँ पे सेट करते हैं। फर्स्ट ठीक है, वाले के लिए भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब फर्स्ट वाले के लिए भी तो 2 स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फर्स्ट वाले इसके लिए ना, हाँ, देखो, इसके लिए भी एक और मतलब करना एक पड़ेगा अगर हुआ मिनट, तो। एक मिनट, मैं बना के दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे एक और राउटर है मान लो, और इसका भी कोई नेटवर्क है यहाँ पे, ठीक है, और ये इससे कनेक्टेड है, तो इस वाले राउटर को अपने नेटवर्क के बारे में पता है लेकिन इसको नहीं पता, तो मेरे को इस वाले राउटर में इसका जैसे मैंने सेट किया, इसी तरह से मेरे को इसके लिए भी सेट करना पड़ेगा। ठीक तो है, अगर एआरपी फायर होगा तो ये वाले के लिए भी जाएगा और दूसरे वाले के लिए भी जाएगा, मतलब दोनों के लिए जाएगा। अगर यहाँ से एआरपी ट्रांसफर होगा, यहाँ से एआरपी फायर होगा, तो ये बोल रही हो? अगर अगर यहाँ, हाँ, अगर एआरपी फायर होगा तो दोनों दोनों नेटवर्क्स के लिए जाएगा, क्योंकि क्योंकि नहीं किसी भी नहीं में भी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, देखो, हाँ, मतलब तुम्हारा डाउट ये वैलिड है, लेकिन मैंने ये बताया था कि राउटर को अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड वालों के बारे में पता होता है, तो जब ये राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, है ना, तो इसको पता है कि 10.0.0.2 इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है, और 10.0.0.3 इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो इसको तब वो पता चला देखेगा। क्योंकि हमने ये डाले हैं, हाँ, मतलब हमने कॉन्फ़िगर किया है ये चीज अभी स्टैटिक राउटिंग के थ्रू। नहीं, स्टैटिक राउटिंग में हमने ये थोड़ी बताया कि कौन सा पोर्ट है, हमने पोर्ट नहीं बताया ना, हमने तो आईपी एड्रेस बताया बस कि इस वाले आईपी एड्रेस पे फॉरवर्ड करो, हमने पोर्ट का बताया कि सीरियल 2 पे भेजो या सीरियल 3 पे भेजो, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन वो बाई खुद से देख लेता है, राउटर इतना इंटेलिजेंट तो होता है कि वो अपने से डायरेक्टली कनेक्टेड के बारे में देख लेता है, तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर, तो इसको पता लग जाएगा कि हाँ 10.0.0.2 मेरे सीरियल 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब एआरपी फायर होनी होगी तो वो उसी जगह पे होगी जहाँ के लिए वो है। ठीक, जैसे मान लो, सुनो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास इस राउटर पे पैकेट आया इसके लिए 2.2 के लिए, ठीक है, तो इसको पता है कि ये वाला जो नेट 2.2 है ये है 2.0 वाले नेटवर्क का, और मैंने स्टैटिक में डाला है कि 2.2 जो है वो 10.0.0.2 पे फॉरवर्ड करना है मेरे को, नेक्स्ट हॉप में जो मैंने डाला था, और ये जो 10.0.0.2 है ये राउटर को पता है कि ये मेरे ऐसी 2 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब समझ में आया? अच्छा, तो वो एआरपी तो भेजेगा ही ना, मतलब एआरपी तो जाएगा तो लेकिन वो पहचान के। दोनों राउटर की तरफ नहीं जाएगा, एआरपी दोनों राउटर पे नहीं जाएगा, समझ रहे हो? जिसके लिए जो उनसे नेटवर्क के लिए होगा उसी राउटर पे जाएगा। ठीक है, मतलब फिर अगर राउटर मल्टीपल के राउटर्स जब, होते तो। हाँ, जब जब राउटर के बाद यहाँ पे स्विच पे आएगा, अब यहाँ पे आने के बाद वो ब्रॉडकास्ट होगा, क्योंकि स्विच को तो नहीं पता ना। क्योंकि अपने पास क्योंकि अपने पास रिकॉर्ड तो है, तो इसलिए हाँ, एआरपी बस वही राउटर पे जाएगा। ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है। ठीक है। राउटर ठीक को, है। इन शॉर्ट राउटर को पता है ना कि भाई आईपी एड्रेस कौन सा है, इसका आईपी एड्रेस है, और राउटर तो नेटवर्क नेटवर्क लेयर डिवाइस है, उसको पता है कि कौन सा किस तरफ, क्या कहते हैं,
मेरे को नेटवर्क मिलेगा और मुझे किस तरफ ARP भेजनी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्विच क्या होता है, मैक लेयर, मतलब डेटा लिंक लेयर, तो वो तो हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा ARP पैकेट को, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद इस तरह से स्टैटिक हम सेट कर सकते हैं। आरआईपी में क्या होता है यार, आरआईपी मेरे को सेट करना नहीं आता अभी, लेकिन मेरे को ये पता है आरआईपी, मैं तुम्हें आरआईपी का बैकग्राउंड बता देता हूँ। आरआईपी में बस इतना सा काम होता है कि जैसे स्टैटिक में हम ऑटोमेट, यहाँ पे हम मतलब स्टैटिक में खुद से बता रहे हैं कि ये वाला एड्रेस है, ये इसका नेक्स्ट स्टॉप है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आरआईपी में क्या होता है, आरआईपी में बस हमको एड्रेस बताना, नेटवर्क बताना होता है कि कौन से नेटवर्क की बात चल रही है, बस नेटवर्क एड्रेस डालो और ऐड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो राउटर होते हैं ना, जो भी इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर होगा, जो भी इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स होंगे, है ना, ये आपस में अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेंगे। ये डायनेमिक होता है आरआईपी, ये आपस में अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेंगे, ठीक है, राउटिंग टेबल शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसके नेटवर्क के बारे में इस राउटर को भी पता लग जाएगा। तो जो हम अभी स्टैटिकली खुद भर रहे थे एक्सप्लिसिटली, वो आरआईपी के थ्रू खुद भरता जाएगा, क्योंकि आपस में खुद ही शेयर होती रहेगी राउटिंग टेबल, समझ गए। जैसे ही आप इस राउटर को इस राउटर से कनेक्ट करोगे, ये अपनी राउटिंग टेबल शेयर करना शुरू कर देंगे। तो इसके नेटवर्क के बारे में इसको पता लग जाएगा, इसके नेटवर्क के बारे में इसको पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। हाँ ठीक है। बताओ ठीक है। भाई। वैसे ये सेट नहीं करने को आएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मैंने भी ट्राई नहीं किया वैसे आरआईपी सेट करना। मैं अगर आरआईपी सेट करना मतलब चेक करके देख लूंगा थोड़ी देर में, फिर मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी सर ने हमें स्टैटिक ही बताया, तो तुम अभी स्टैटिक ही देख लो। स्टैटिक तो समझ गए कैसे करते हैं। एक और चीज हाँ, मैं तुम्हें वो बता देता रिकॉर्ड हूँ, हम लोग को मुझे ये डालना बताओ। पड़ता है ना। हाँ हाँ हाँ, स्टैटिक में रिकॉर्ड डालना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें इस वाले डायग्राम में कितने नेटवर्क दिख रहे हैं। दो ही है। नहीं, इसमें एक्चुअल में 3 नेटवर्क हैं। कौन कौन से देखो। एक एक लेफ्ट एक, और एक राउटर। हाँ, एक प्राइवेट नेटवर्क ये, एक प्राइवेट नेटवर्क ये, और एक पब्लिक नेटवर्क ये, ठीक है। हम्म। देखो ये आईपी एड्रेस अलग है नेटवर्क का, ये आईपी एड्रेस अलग है नेटवर्क का, और ये 10 डॉट वाला जो लिया है ये तो एकदम ही अलग है। 3 नेटवर्क है यहाँ पे, हम्म। ठीक है। अब तुम इसको कॉन्फ़िगर करना समझ गए। हर पीसी पे आईपी एड्रेस दो, डिफॉल्ट गेटवे सेट करो, इस राउटर के पोर्ट्स पे डिफॉल्ट गेटवे सेट करो, इन पीसीस को बताओ कि तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद कम्युनिकेशन इनेबल हो जाएगा। तो तुम्हें एक बार पैकेट ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। पहले आपस में करता है, देखो आपस में किया, ARP गया किसके लिए, लैपटॉप 0 के लिए, क्योंकि PC 0 को पता है कि भाई मेरे नेटवर्क का है, तो राउटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैक पर पता लग गया, ICMP गया, ICMP वापस भी आ जाएगा अभी, ठीक है। अपने से अपने में हो गया। अब अपने से दूसरे में भेज के देखते हैं, तो पहले मैं इसको रीसेट करूँ, दो से डिलीट। अब अपने से दूसरे नेटवर्क को भेजता हूँ। देखो सबसे पहले ARP गया, ARP ये किसके लिए गया, राउटर 0 के लिए, क्योंकि मैं तो भाई डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, PC 0 बोल रहा है। मैं पहले ICMP भेजूंगा हम्म। राउटर को, तू फिर आगे भेज दियो, ठीक है। तो ARP गया और फिर राउटर के लिए, राउटर ने वापस भेजा ARP रिप्लाई, PC 0 को राउटर का मैक एड्रेस पता चल गया, PC 0 ने ICMP भेज दिया राउटर के पास। अब राउटर भेजेगा किसको, राउटर दूसरे, मतलब जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो इस, यहाँ पे देखो स्टैटिक राउटिंग दूसरा काम आई है, यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग काम आई है। यहाँ पे अगर एक और होता तो उसके पास नहीं जाता, वो सिर्फ इसके पास जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस वही है जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि आईसीएमपी ड्रॉप हो जाता है अगर एआरपी फायर होती है तो राउटर आईसीएमपी ड्रॉप कर देता है। देखो देखो ये चीज देखो, ये पढ़ो जरा। तो वो ओके, एआरपी पैकेट फिर से भेजेगा। हाँ, और आईसीएमपी को ड्रॉप कर देगा। किसी किसी सिनेरियो में हम्म ये बफर में भी जा सकता है, लेकिन इसमें ये ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अब देखो आईसी एआरपी जा रहा है। ठीक है, एआरपी गया हम्म इसके लिए, पीसी1 के लिए जिसको भेजना था। पीसी1 ने रिप्लाई किया, हम्म राउटर को मैक एड्रेस पता लग गया। अब आईसीएमपी जाना चाहिए था, लेकिन आईसीएमपी तो ड्रॉप हो चुका ना, तो हमें यहाँ से दोबारा से भेजना पड़ेगा। यहाँ से मैं दोबारा से भेजता हूँ अब आईसीएमपी। अच्छा, अगर हम लोग दोबारा से पैकेट नहीं डालते तो फिर से तो मतलब ऑटोमेटिकली नहीं होता? यार मेरे में ऑटोमेटिकली मेरे में ऐसे। ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, लेकिन मेरे में वो बफर फुल वाली सिचुएशन आ जाती है। अच्छा अच्छा। देख यहाँ पे, ये देख फील्ड लिखा आ रहा है। हाँ अब ये इन प्रोग्रेस चल रहा है ठीक है ठीक दूसरा वाला। ठीक है, आईसीएमपी गया, वापस आईसीएमपी का एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, और ये हमारा आईसीएमपी ट्रांसमिशन खत्म। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। हम्म ठीक है, अब ये तुम खुद करके देख लो एक बार, है ना। हम्म तो बताओ कोई डाउट है किसी को तो? इस अब तक। अच्छा, ये जो 10.0.0.2, ये मतलब हम लोग कोई भी आईपी एड्रेस दे सकते हैं इसमें? हाँ, कोई भी आईपी एड्रेस। ठीक है ठीक। मतलब वैलिड होना चाहिए। हाँ, वैलिड तो। ठीक है, ओके ओके। बताओ और कोई डाउट? चित्रा, दिव्यांश, तन्नु, नहीं नहीं। दिव्यांश, कोई डाउट? ठीक है, तेरी आवाज बहुत कम आ रही है। तो अभी एंड करूं फिर इसको करके देखोगे अपने आप? हाँ हाँ ठीक है। खाना वाना खा लिया।